हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैत्रान क्लासेस। दिस इज योर मेंटर प्रतीक और आज इस सेशन में हम बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा कवर करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि हमारा करियर कहाँ, यानी आज 2025 अप्रैल 25 में हम जहाँ पे भी हैं, आने वाले 2-3 सालों में 5 सालों में हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि इसका असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन करने पे चल रहा है। यानी आप देखेंगे कि जो परसेंटाइल आज से 10 साल पहले आता था, किसी का 70%, किसी का 80%, आज 95% पाने के बाद भी बच्चे का करियर सेफ और सिक्योर नहीं है। रीजन बिहाइंड इट क्या है? क्या सच में एजुकेशन की क्वालिटी खत्म हो गई, या बच्चे की थिंकिंग ऑर्डर खत्म हो गई, या क्या ऐसा नया हो गया हमारे सोसाइटी में या हमारे सराउंडिंग जिसके वजह से आज किसी का भी करियर सेफ नहीं है? इसके पीछे ज्यादातर पेरेंट, ज्यादातर बच्चों का ब्लेम ये आता है कि हमें प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिली, यानी हमारा करियर, हमारा फ्यूचर सुरक्षित हाथों में नहीं था। तो आखिर इस चीज को सेट करने का पैरामीटर कुछ तो बना होगा ना। तो देखो, दो तरीके की बातें होती है। जैसे टीचर्स, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले टीचर पे बात करेंगे। मीन पेरेंट का भी होता है और एनवायरमेंट का भी रोल होता है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा टीचर की, जहाँ पर बच्चा ट्रस्ट कर आता है, क्लासेस करता है, चुपचाप देखते रहते हैं। तो टीचर देखो दो तरीके के मिलते हैं। एक टीचर जो आपके साथ मीठी मीठी बातें करता है, पूरे साल आपको बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ मोटिवेशन देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन मोटिवेशन पे आधारित कभी भी नहीं होता है। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है और टीचर को प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। और दूसरा टीचर होता है ना, उसे पढ़ाने से मतलब रखता है। तो आप इस चीज को फिल्टर आउट कैसे करोगे कि कौन टीचर हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें बड़ी बड़ी बस मीठी मीठी बातें कर रहा है? क्योंकि ये तो बात हमें पता है कि मीठी बातों से सिलेक्शन नहीं होता है। उसके लिए आपके पास होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, यानी ये मैसेज डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए है। आपके पास होनी चाहिए आपकी एक स्ट्रैटेजी कि आप अपने टीचर को कैसे चेक करेंगे वो कंटेंट अप टू द मार्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए, लाइक आप नीट के लिए कर रहे हो, जेईई के लिए कर रहे हो, उसके लिए आपके पास होने चाहिए PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एटलीस्ट पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। और आप जब भी क्लासरूम में बैठिए, टीचर के साथ इंटरेक्ट करिए, तो जाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके PYQs हिट हो जा रहे हैं, मतलब योर टीचर इज डूइंग गुड, उसमें कोई कमेंट नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब अच्छा चल। टीचर के पार्ट से जब हम थोड़ा सा हटते हैं, अब आते हैं पेरेंट पे, जो आजकल हमारे सोसाइटी में चलता है। पेरेंट आजकल सबसे ज्यादा गलती ये कर रहे हैं कि अपने बच्चे को कह रहे हैं कि देखो, पड़ोस का बच्चा 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे? तो आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए कि तुम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई ही करो, क्योंकि घंटे पे कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। जैसे सपोज आई एम ए स्टूडेंट और आप मुझे देख रहे हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं। मैं किसी चीज़ को याद करता हूँ 4 घंटे में, हो सकता है कि आप मुझसे भी स्मार्ट और फास्ट लर्नर हैं, आप उस चीज़ को 1 घंटे में कर सकते हैं, और कोई और स्टूडेंट या पेरेंट उस चीज़ को 6 घंटे कर सकता है, और कोई है कि 12 घंटे भी लगा दे रहा है, नहीं हो रहा है। इट मीन सबका थिंकिंग ऑर्डर, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। 2 पैरामीटर हैं। इट मीन हमें सबसे पहले टीचर को चेक करना है, दूसरी चीज़ आवर पे पढ़ाई नहीं करना, अपने पोटेंशियल को पहचानना है, तब आगे बढ़ना। और उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं तेज, कुछ बच्चे होते हैं कमजोर। वो तेज और कमजोर के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है ना, वो होता है हार्ड वर्क। क्योंकि आजकल हम शॉर्टकट्स के पीछे जा रहे हैं, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को आजकल डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। गूगल किया, आंसर बताया, हो गया, उसे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम पेन और पेपर के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें टीचर्स पे ना थोपें, सारी चीज़ें पेरेंट पे ना थोपें। मतलब ये मैसेज अब बच्चों, हम भी तो कुछ करें। और हम कैसे करेंगे? ये स्ट्रैटेजी PYQ लगाइए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन को हिट कीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्ञानी बनने से बेटर है स्मार्ट लर्नर बनिए। तो बस इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पे करूँगा खत्म। बाकी मिलते रहूँगा हर दिन एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।